दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि गुप्ता जी और मिश्रा जी दिवाली के लिए पटाखा लेने मार्केट जा रहे होते हैं, पर तभी उन्हें फायर ब्रिगेड कहीं जाता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसका पीछा करने पर पता चलता है कि डंपिंग ग्राउंड में आग लगी हुई है। पर उन्हें नहीं पता था कि स्मोक मैन प्रदूषण के कारण जिंदा हो गया है। गुप्ता जी और मिश्रा जी जब मार्केट पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कई लोग मरे हुए दिखाई पड़ता है, जिसके बाद गुप्ता जी का बात मानते हुए मिश्रा जी घर जाने लगता है, जहां रास्ते में स्मोक मैन दिखाई पड़ता है। मिश्रा जी घबराते हुए गुप्ता जी के पास जाता है और उन्हें सब बातें बताता है, जिसके बाद दोनों को पता चलता है कि स्मोक मैन पूरे शहर में जहरीला धुआं फैलाने वाला है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। स्मोक मैन घर के छत पर चढ़कर पूरे शहर में जहरीला धुआं फैलाने लगता है। गुप्ता जी कुछ कीजिए, नहीं तो जहरीला धुआं पूरा शहर में फैल जाएगा और सभी मरने लगेंगे। मिश्रा जी, हमारे पास एक ही उपाय है, बाबा ही स्मोक मैन का अंत कर सकते हैं, इसलिए तुम जल्दी से बाबा के पास जाओ और उन्हें स्मोक मैन के बारे में बताओ। वो तो ठीक है गुप्ता जी, पर तब तक में स्मोक मैन सबको जहरीले धुएं से मार डालेगा। मिश्रा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस जल्दी से बाबा के पास जाओ। गुप्ता जी का बात मानते हुए मिश्रा जी जल्दी से बाबा के आश्रम की तरफ निकल जाता है। मुझे स्मोक मैन का ध्यान अपनी ओर करना होगा ताकि वह जहरीला धुआं फैलाना बंद कर दे। गुप्ता जी वहां से निकलकर जोर जोर से स्मोक मैन को पुकारने लगते हैं। स्मोक मैन, मैं गुप्ता जी यहाँ आ गया हूँ, पर तुम कहाँ हो? स्मोक मैन। गुप्ता जी के पुकारने पर स्मोक मैन को गुप्ता जी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिसके बाद वह जहरीला धुआं फैलाना बंद कर देता है। गुप्ता जी तुम आ गए। बहुत अच्छे गुप्ता जी, तुम्हें मारने में आ रहा हूँ तुम्हारे पास। स्मोक मैन उड़कर गुप्ता जी के पीछे आ जाता है और नाचने लगता है। स्मोक मैन आ गया, स्मोक मैन लोगों को मारने आ गया, स्मोक मैन। स्मोक मैन की आवाज सुनते ही गुप्ता जी अपने पीछे मुड़ते हैं। स्मोक मैन, तुम वापस तो आ गए, पर इस बार फिर से मारे जाओगे। गुप्ता जी की बात सुनकर स्मोक मैन को बहुत गुस्सा आ जाता है। गुप्ता जी, इस बार मैं नहीं मरूंगा, बल्कि इस बार तुम मरोगे। मुझे नहीं लगता स्मोक मैन तुम मुझे मार पाओगे, क्योंकि मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। स्मोक मैन से बचने के लिए गुप्ता जी तुरंत वहाँ से भागते हैं। गुप्ता जी, तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकते। गुप्ता जी को पकड़ने के लिए स्मोक मैन उसका पीछा करने लगता है। मुझे इसे शहर से दूर ले जाना होगा, तब जाकर शहर के लोग सुरक्षित रहेंगे। गुप्ता जी अपना पीछा करवाते करवाते स्मोक मैन को जंगल में ले जाना चाहते थे, पर तभी वहां पुलिस वैन आ जाती है। ओह नो, ये पुलिस वाले यहाँ कैसे आ गए? अब इसे छोड़ेगा नहीं स्मोक मैन के सामने गाड़ी आ जाने से वह रुक जाता है और जोर से जमीन पर वार करता है, जिसके बाद गाड़ी में ब्लास्ट हो जाती है। गुप्ता जी को बचाने की जो भी कोशिश करेगा वो मेरे हाथों से बचेगा नहीं। स्मोक मैन तेजी से वैन को पार करता है, पर सामने गुप्ता जी नहीं होता है। गुप्ता जी, तुम अचानक कहाँ गायब हो गए? उधर मिश्रा जी जल्दी से बाबा का आश्रम जा रहा होता है, पर तभी वह देखता है कि जम्पर उसकी तरफ ही आ रहा है। जम्पर, तुम कहाँ जा रहे हो? मिश्रा जी के पूछने पर जम्पर बोलता है कि मैं गुप्ता जी के पास जा रहा हूँ, क्योंकि बाबा ने बोला है कि उसकी जान खतरे में है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करने जा रहा हूँ। मतलब बाबा को पता है कि स्मोक मैन वापस आ गया है, पर बाबा खुद क्यों नहीं आए गुप्ता जी की रक्षा करने के लिए? कहीं बाबा किसी काम में बिजी होंगे। गुप्ता जी का जान बचाने के लिए मिश्रा जी और जम्पर जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। गुप्ता जी, यदि तुम मेरे सामने नहीं आए तो मैं अभी के अभी पूरे शहर में जहरीला धुआं फैला दूंगा। स्मोक मैन के धमकी देने पर गुप्ता जी वापस से बाहर निकल आते हैं। बहुत अच्छे गुप्ता जी, अब भागने या कहीं छिपने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम मरोगे ही, साथ में पूरा शहर तबाह हो जाएगा। स्मोक मैन के धमकी देने पर गुप्ता जी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वह वहाँ से भागते नहीं है। बहुत अच्छे गुप्ता जी,
तुम्हें मारने में मुझे बहुत मजा आएगा। स्मोकमैन गुप्ता जी को तरपा तरपा कर मारना चाहता था, इसलिए वह गुप्ता जी के नजदीक जाता है और अपने हाथों से मारने लगता है। स्मोकमैन, तुम बचोगे नहीं, बस बाबा को यहाँ आने दो, फिर तुम अपनी जान की भीख मांगोगे। ऐसा कभी नहीं होगा गुप्ता जी। स्मोकमैन पूरी ताकत से गुप्ता जी पर वार करता है, जिसके बाद गुप्ता जी घायल हो जाते हैं। गुप्ता जी, कहाँ है तुम्हारा बाबा और कहाँ गई तुम्हारी शक्ति? पिछली बार तुमने मुझे मारा था ना, पर इस बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। गुप्ता जी को जान से मारने के लिए स्मोकमैन जैसे ही जहरीला धुआं से वार करने वाला होता है, तभी वहाँ मिश्रा जी और जंपर आ जाता है। स्मोकमैन, रुक जाओ, नहीं तो जंपर तुम्हारा बुरा हाल कर देगा। मिश्रा जी के बोलते ही स्मोकमैन अपने पीछे घूमता है और मिश्रा जी जंपर को देखकर हंसने लगता है। ये छोटा सा जानवर मेरा बुरा हाल करेगा। हाँ, तुम इसे हल्के में लेने की सोचना भी मत, नहीं तो बहुत पछताओगे। अच्छा, जरा मैं भी देखूं ये छोटा सा जानवर मेरा क्या बिगाड़ता है। स्मोकमैन के बोलते ही जंपर उछलते हुए उसके पास जाता है और उछलकर स्मोकमैन पर वार करता है। जंपर के वार से स्मोकमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह प्रदूषण के चलते बहुत ही ताकतवर होता है। छोटे जानवर, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं बहुत ही ताकतवर हूँ। स्मोकमैन का बात जंपर को गुस्सा दिला देता है, जिसके बाद वह स्मोकमैन को जोर का झटका देने लगता है। छोटे से जानवर, तुमने मुझे जोर का झटका दिया, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। स्मोकमैन अपने जहरीले धुएं से जंपर पर हमला करता है, जिसके बाद जंपर को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वह छटपटाने लगता है। जंपर! मिश्रा जी जंपर को बचाने के लिए उसके पास जाता है, पर स्मोकमैन उस पर भी जहरीला धुआं से वार कर देता है। गुप्ता जी, हमें बचाइए, हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जंपर और मिश्रा जी को तरफता देखकर गुप्ता जी उठकर स्मोकमैन को रोकने के लिए उसके पास जाते हैं, पर स्मोकमैन उस पर भी जहरीले धुएं से वार कर देता है। जहरीले धुएं से गुप्ता जी को भी सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जिसके बाद स्मोकमैन बहुत खुश हो जाता है। मजा आ गया, पुराना हिसाब बराबर होने वाला है। सभी को तरफता हुआ देखकर स्मोकमैन खुशी से नाचने लगता है। स्मोकमैन, स्मोकमैन आ गया, स्मोकमैन लोगों को मारने आ गया, स्मोकमैन। तो दोस्तों, क्या इस दिवाली स्मोकमैन के जहरीले धुएं से गुप्ता जी, मिश्रा जी और जंपर मारा जाएगा? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।